बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री गरुड़ भगवान की जय। अथ अष्टमो अध्याय। 8वें अध्याय में पुण्यात्मा प्राणी को अंत समय जान कर अच्छे कर्म करने का वर्णन। जो पुण्यात्मा प्राणी होते हैं उनको यदि ये समझ में जाए कि अब हमारा अंत में समय है, तो फिर हमको मृत्यु को समीप जानकर कौन कौन से अच्छे कर्म करना चाहिए, इस विषय में विशेष रूप से अष्टम अध्याय में प्रकाश डाला गया है। श्री गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, पुण्यात्मा मनुष्य की परलोक संबंधी जो कृत करने योग्य हैं वे सब फिर मुझसे कहिए। पुत्र आदि अंत समय के दान आदिकों को कैसे करे वह भी कहिए। श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, मनुष्यों के हितार्थ मैं तुमको धार्मिक पुरुषों के अंत समय के करने योग्य कार्य कहता हूँ। पुण्यात्मा मनुष्य वृद्ध अवस्था में शरीर को व्याधि से युक्त देख और ग्रह आदि के विपरीत हो गए हैं, कानों में उंगली देने से शब्द नहीं सुनाता, तब निश्चय जाने कि 6 महीने के भीतर मृत्यु निश्चित है। इसमें भय रहित हो तथा अज्ञात अवस्था में किए हुए पापों को प्रायश्चित करें। जब अंत समय आवे तब स्नान कर शालिग्राम स्वरूपी भगवान विष्णु का पूजन करें। उसमें गंध, पुष्प, केसर, तुलसी पत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, लड्डू आदि से पूजन करें। दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भोजन करावें। अष्टाक्षर और द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। विष्णु और शिव के नाम का स्मरण करें तथा हरि नाम का श्रवण करने से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगी पुरुषों का अंत समय समीप आ जाने पर बांधव शोक ना कर भगवान के पवित्र नाम का बारंबार स्मरण करें। वे नाम कौन कौन से हैं भगवान के? मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, कृष्ण, बुद्ध, कलिक, इन 10 नामों का सदैव स्मरण करें और रोगी के समीप जाकर इन नामों को सुनावे। वे ही सच्चे बांधव हैं। अपन कोई बीमार हो जाता है तो अपन जाकर उनके घेर के सब फालतू में बैठ के और ऊट पटांग जो चर्चाएं करती हैं, तो हमारे पुराण, हमारा सनातन धर्म, हमारे वेद ये नहीं कहते। यदि आप वास्तव में किसी बुजुर्ग से मिलने के लिए जा रहे हैं तो अपन ऊटपटांग बात है 5-10 मिनट की व्यवहारिक बात करने के बाद अपन उस जीवात्मा से सच्चा यदि प्रेम करते हैं तो अपन उसको जाकर भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण करावें। तो इससे उसका भी उद्धार होगा और हमारा भी उद्धार होगा। उसको भी फल मिलेगा और हमको भी फल मिलेगा। अब वो फल कैसा मिलेगा? क्योंकि हम परोपकार कर रहे हैं, दूसरों के हितों के लिए वो कार्य कर रहे हैं कि अभी ये इस संसार को छोड़कर अपनी यात्रा, अंतिम यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसके मुख से भगवान का नाम किस प्रकार से निकल जाए। जैसे खूब सारा किसी के घर में कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो वो कचरा इकट्ठा तो होते जा रहा है, लेकिन हम उसमें जाकर एक छोटी सी माचिस की तीली जलाकर डाल देंगे तो उस तीली और कचरे का आपस में जब संपर्क होगा तो क्षण मात्र में वो कचरा जलकर नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही हम उसके पाप, उसने जीवन में जो दुष्कर्म किए, पाप किए, उन पापों को भगवान के नाम रूपी तीली से तत्काल नष्ट करने में हम लोग सामर्थ्यवान हैं। लेकिन हम उस कार्य को जानते हुए भी नहीं करते और फालतू बातें कर के उन्हें और घबड़वा के और घर अपने अपने लौट के जाते हैं, है ना। तो वो बता रहे हैं कि जो इन भगवान के इन 10 नामों का स्मरण करे तो वे ही सच्चे बांधव हैं। नहीं तो खावे पीवे खा जाए तो वैसे ही भीड़ लगा के आदमी बैठे रहे, है ना। सही मंगल में कृष्ण का नाम जो उच्चारण करता है उसके ब्रह्म हत्या आदि कोटि पर्यंत के पाप सब जलकर शीघ्र ही भस्म हो जाती हैं। यदि उसने अपने जीवन काल में कोई बड़े से बड़ा भी पाप किया और अपन ने भगवान का नाम उससे स्मरण करा दिया, उसके कान में कह दिया, उससे कहलवा दिया, तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी तत्काल नष्ट होने का सामर्थ्य रखते हैं ये नाम। अंत समय में अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, इससे उसका उद्धार हो गया। तो फिर श्रद्धा से उच्चारण करने वाले का बहुत कुछ हो सकता है।
दुष्ट हृदय से किसी ने हरि का स्मरण किया, हरि उसके भी पापों का नाश करते हैं। जैसे बिना इच्छा से अग्नि का स्पर्श करने पर भी अग्नि भस्म करता है। हे गरुड़, हरि शब्दोच्चारण पातकी के नाश कराने में शक्ति रखता है। वैसे पापी जीव ने अनेक समय तक पाप किए, फिर भी यदि एक बार भी हरि का नाम का उच्चारण किया तब भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसी नाम में शक्ति है। यमराज ने भी अपने दूतों से कहा है, हे दूतगणों, संसार में नास्तिक को यमलोक में ले जाना। जो हरि नाम उच्चारण करे उसको इस लोक में नहीं ले जाना। जो अच्युत, केशव, राम, नारायण, कृष्ण, दामोदर, वासुदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिका वल्लभ, जानकी नायक, पति रामचंद्र इन नामों का उच्चारण करे। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पद्म को धारण करने वाले, आप संसार के रक्षक हो, इस तरह कहने वाले पाप रहित पुरुषों को यहाँ नहीं लावें। ऐसे मनुष्यों को लाना जो बाहर और भीतर से विमुख रहने वाले हैं, दरिद्रियों से सेवित हैं। मुकुंद भगवान के चरणारविंदों की भक्ति से विमुख पुरुष नरक के द्वारभूत तथा तृणादि युक्त पापी पुरुषों को यमलोक में घर से ले जाना। जिसकी जिह्वा भगवान के गुण का नाम का उच्चारण तथा ईश्वर के चरणारविंदों का सेवन ना करें और जिनका सिर ईश्वर को देखकर नमस्कार और हस्त से ईश्वर की सेवा ना करे, ऐसे पापी पुरुषों को यमलोक में ले आना। इस प्रकार की आज्ञा यमराज ने अपने दूतों को दी है। हे गरुड़, विष्णु का कीर्तन ही जगत में मंगल करने वाला और अनेक तरह के पापों का प्रायश्चित स्वरूप तुम जानिए। इससे कोई पाप को दूर करने का उपाय नहीं है। पाप को हटाने के लिए अनेक तरह के प्रायश्चित करें, पर प्रायश्चित हरि से विमुख पुरुषों को पवित्र नहीं कर सकते। जैसे मदरा के घट को नदी पवित्र नहीं कर सकती। कृष्ण नाम के उच्चारण से पाप रहित हुए मुक्त पुरुषों को नहीं दिखता। यमराज तथा उसके दूत स्वप्नादि में भी नहीं दिखते, तब प्रत्यक्ष कैसे दिखेंगे। अंत समय में जिसने ब्राह्मणों को गोदान दिया, वह ब्राह्मण मुख से नंद नंदन ऐसी वाणी को सुना। वह पुरुष मांस रुदर युक्त काय रूप बैतरणी नदी में नहीं गिरता। इसलिए विष्णु नाम स्मरण करें, जिससे अनेक जन्मोपार्जित पाप नाश हों। फिर गीता तथा सहस्त्र नाम का पाठ करें या अन्य से श्रवण करें। अंत समय में एकादशी व्रत, गीता, गंगाजल, तुलसी पत्र, विष्णु पादोदक का स्मरण करें। ये मुक्ति को देने वाले हैं। संकल्प पूर्वक अन्न स्वर्ण दान करें। स्वर्ण दक्षिणा सहित वेदविद ब्राह्मणों को सावस्सा गौ का दान करना चाहिए। अंत समय में मनुष्य अल्प या बहुत जिसको दान देते हैं उससे बहुत लाभ होता है, और मरने वाले के पुत्र मन में विचारते हैं कि पिता के लिए या माता के लिए मैं इस चीज़ का दान दूंगा। ऐसा सोचें या वाणी से कहें, हे पिता, मैं आपके निमित्त अमुक दान करूंगा। हे माता, मैं आपके निमित्त अमुक दान करूंगा। इस प्रकार का कहें, वह अनंत गुणाफल वाला हो जाता है। और अंत समय में यदि पुत्र सुपुत्र हो तब अनेक प्रकार के दान को देता है। अंत समय के दान देने के निमित्त धार्मिक पुरुष लोक में पुत्र की इच्छा करते हैं। अंत समय में पिता का पृथ्वी में शयन करावे। उस समय कुछ नेत्र
खुले नीचे रहते हैं। पुत्र पूर्व संचित धन की इच्छा ना कर बहुत दान देवे। ऐसा दान माता पिता के जीवन काल में करने से प्रेत को परलोक मार्ग में दुख नहीं प्राप्त होता। आतुरकाल, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण या सात्विक दान देना अधिक पुण्यप्रद है। इसलिए तिल आदि अष्ट महादान अवश्य देवें। यानी जो दान बताए उसमें 8 दानों की गिनती विशेष रूप से कही, उनको महादान कहा गया है। 8 प्रकार के दानों को महादान कहा है। वो कौन कौन से दान होते हैं? तिल, लोहा, सोना, रुई, लवण, सप्तधान, भूमि, गौ। यह एक एक दान भी सबको पवित्र करने वाला है। यदि अष्टदान को एक दिन में ना करें, यदि अष्टदान को एक दिन में करें तो सर्वोत्तम है। यह अष्ट महादान महापातक बड़े पाप का नाश करने वाला है। इसको अंत समय में अवश्य देवें। उसका फल मैं तुमको कहता हूँ, सुनो। श्री भगवान बोले, मेरे उत्पन्न हुए 3 तरह के तिल हैं, वे बड़े पवित्रतम हैं। इनके दान देने से सब असुर, दैत्य, दानव तृप्त हो जाते हैं। यानी तिल के दान करने मात्र से कौन कौन तृप्त होते हैं? असुर, दैत्य और दानव, ये तृप्त हो जाते हैं। श्वेत, कृष्ण, कपिल, ये 3 प्रकार के तिल होते हैं। यानी एक अपने लाल तिल देखे, है ना, एक काले तिल देखे और एक सफेद तिल देखे। कौन से दान करना चाहिए? ये तीनों, वही बता रहा है ना, ये तीनों की अलग अलग महिमा है। यानी 3 प्रकार के तिल हैं। तो वो यही बता रहे हैं कि श्वेत, कृष्ण, कपिल। श्वेत मतलब सफेद, कृष्ण मतलब काले और कपिल मतलब लाल प्रकार के। ये 3 प्रकार के। इनके दान देने से मन, वचन आदि के किए हुए सब पापों को नाश करते हैं। भूमि पर हाथ रख लोहे का दान करें, इसके पुण्य से प्राणी यम सीमा में नहीं जाते, उस यमलोक के मार्ग में कभी नहीं जाते। यमराज के हाथ में, अब लोहे दान करना है तो लोहे में क्या क्या दान करना चाहिए वो बता रहा है। यमराज के हाथ में कुठार, मूषण, दंड, खड़ग, छुरा, ये सब शस्त्र पापी पुरुषों को दंड देने के लिए हैं। उस यमराज के शस्त्रों के प्रसन्नार्थ यदि लोह दान करें, यमलोक में सुख के लिए यह दान अवश्य करें। कर्ण, श्यामसूत्र, सुंडाम, उदंबर, शेषबलम इत्यादि यमदूत लोह दान से प्रसन्न होती हैं। यानी लोह, ये चीज़ें अपन जो अस्त्र शस्त्र जिनको कहते हैं, इनके दान करने से ये लोग प्रसन्न होते हैं। ये गरुड़, सब दानों में अत्यंत गुप्त एवं उत्तम दान है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम उसको सुनो। जिस दान से स्वर्ग, मृत्यु, पाताल स्थित सब प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मादि देवता, ऋषि आदि धर्मराज की सभा में रहने वाले सब स्वर्ण अर्थात सोने के दान देने से प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। अतः स्वर्ण दान अवश्य करना चाहिए। प्रेतोद्धार के लिए स्वर्ण दान करें, जिससे प्रेत यमलोक में न जाकर स्वर्गलोक में जावे। बहुत समय तक सत्यलोक में निवास कर फिर मनुष्य लोक में राजा, रूपवान, धर्मज्ञ, वाचाल, लक्ष्मीवान, बड़ा पराक्रमी होता है। और रुई दान देने से यमराज के दूतों का भय नहीं होता। लवण दान देने से यमराज का भय नहीं होता। लोह, लवण, कपास, तिल, स्वर्ण दान से यमपुरवासी, चित्रगुप्त आदि सब प्रसन्न होते हैं। सप्तधान दान करने से धर्मराज प्रसन्न होते हैं। अन्य लोग भी यमपुरी में पूर्व, पश्चिम, उत्तर इन 3 दरवाजों पर रहने वाले सब प्रसन्न हो जाते हैं। अब अन्नदान में 7 प्रकार का जो दान बताया अन्न का, उसमें कौन कौन सी चीज़ें? चावल, याव, गेहूँ, उड़द, प्रियांगु, चना, ये सप्तधान कहे जाते हैं। यानी 7 प्रकार के अन्न। यदि ये नहीं है तो फिर अपन 7 प्रकार के अन्न करें। कोई व्यक्ति गौचर में प्रमाण भी साविधि से पृथ्वी का दान सत्पात्र को देता है
वह ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट जाता है, ऐसा मुनीश्वरों ने कहा है। गौचर्म का लक्षण कहते हैं, सत बैल के सहित गौ जहाँ आनंद से बैठ जाए उतनी भूमि को गौचर्म कहते हैं, यानी 100 गायें जहाँ एक साथ बैठ जाएं उसको गौचर्म कहती हैं। राजाओं ने राज्य में जो महापाप किए वह व्रत तीर्थ आदि से नहीं हटता, वह केवल भूमि दान से ही दूर हो जाते हैं। भूमि को उपस्कर आदि सहित जो दान ब्राह्मण को देते हैं वह व्यक्ति देवताओं दैत्यों से पूजित हो इंद्रलोक में जाता है। हे गरुड़, भूमि दान बिना और दान अत्यंत अल्प फल देने वाले होते हैं। पृथ्वी दान रोज प्रति रोज बढ़ता है, इससे भूमि दान अवश्य करें। जो भूमि का स्वामी होकर ब्राह्मणों को दान नहीं देता वह जन्म जन्मांतर तक ग्राम में कुटी न मिलकर दरिद्री होता है। जो स्वामी का अभिमान रख वास करने के लिए कुछ भी पृथ्वी का दान नहीं देता वह शेष जब तक भूमि धारण करेंगे तब तक नरक में वास करेगा। इसलिए भूमि का स्वामी होकर पृथ्वी दान अवश्य करे, और जो पुरुष उनको भूमि दान न देकर गौदान देना, यह हमारा मत है। अंत समय में गौदान जो अपन करते हैं तो कितनी गौ का दान का विधान बताया। अपन कहते हैं एक गौ दान कर चुके हो गई है ना, लेकिन कितनी गौ का दान हो सकता है अंत समय से। तो कहते हैं अंत समय में रुद्र धेनु, ऋण धेनु, मोक्ष धेनु आदि गोदान करें। यदि अपन को पता है तो 3 प्रकार की गौदान करने का अपन लोग प्रयास कर सकते हैं यदि सामर्थ्यवान है तो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले रुद्र धेनु, उस नाम से संकल्प हो जाता है। फिर ऋण धेनु, यदि अपन ने किसी से उधार वगैरह दिया है और वापस नहीं कर पाए, कोई ऋण है अपने ऊपर माता पिता गुरु इत्यादि का, तो ऋण धेनु। और मोक्ष धेनु कि हमने अपने जीवन काल में कोई अच्छे बुरे कर्म धोखे से गड़बड़ कर दिए हो तो हमको मोक्ष प्राप्त। तो अंत समय में 3 प्रकार की गौदान अपन करवा सकते हैं। और फिर मृत्यु के बाद बैतरणी गौदान तो होता ही है ना। तो बैतरणी गौदान सविधि से देवे। हे गरुड़, जो ये गौदान मनुष्य के कायिक वाचिक और मानसिक पाप त्रिविध रहित करता है, यानी 3 प्रकार के कायिक वाचिक और मानसिक, यानी करके किए हुए पाप, बोलकर किए हुए पाप और मन में सोचे हुए पाप, ये 3 पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाती गौदान के संकल्प करने से। अब बता रहे हैं बालकपन में, कुमारपन में, युवावस्था में, बुढ़ापे में, रात्रि में तथा प्रातः समय में, मध्याह्न समय में, तीसरे पहर में, संध्या समय में, जन्म जन्मांतर में भी जो कुछ पाप मन वचन और काय से किए हों उनकी निवृत्ति के लिए एक बार भी दूध देने वाली सावस्सा कपला दक्षिणा सहित गौदान करना चाहिए। तपस्या व्रत आदि युक्त वेद पाठी ब्राह्मण को दान देने से सब पाप छूट जाते हैं और अंत समय में वही उद्धार करने वाली हो जाती है। स्थिर मन वाली 1 गौ, बीमारी में 7 गौ, बेमन से मरण समय में सहस्त्र गौदान करने पर 1 लाख गौदान सविधि सब समान हैं। तीर्थ पर सतपात्र को गौदान देने से लक्ष्य गौदान के फल की प्राप्ति होती है। यानी तीर्थ स्थान पर यदि अपन किसी योग्य व्यक्ति को गौदान कर रहे हैं तो 1 लाख गौदान देने का अपन को फल प्राप्त होता है। सुपात्र को दान देने से लक्षण युक्त फल प्राप्त होता है, लक्ष्य गुणा फल प्राप्त होता है और देने वाले को भी अनंत गुणा फल प्राप्त होता है। सुपात्र को प्रतिग्रह लेने का दोष नहीं लगता। वेद अध्ययन, वैश्य देवादिक यज्ञ कर प्राण भक्षण न करने वाला ब्राह्मण रत्न से परिपूर्ण भूमि का दान ग्रहण करें तथापि प्रतिग्रह जन्य दोष नहीं लगता। सर्प बिच्छू आदि का विष मंत्र द्वारा दूर हो जाता है और
अग्निदेव सबकी शीत दूर कर देते हैं। इन दोनों को कुछ भी पाप नहीं लगता, लेकिन कुपात्र को दान देने से दाता नरक में चला जाता है। कुपात्र लोभवश यदि दान लेवे तो उसकी 101 पीढ़ी तक पितर नष्ट में जाते हैं, यानी पितर जो है वो नरक लोक में हो जाते हैं। यानी जो लोभवश यदि दान ले रहा है कि चलो खूब पैसा मिल रहा हो, अच्छो दे रहे हैं, है ना, और योग्य व्यक्ति नहीं है, तो उसको उसका दोष भुगतना पड़ता है, अपन को देने वाले को भी और दान लेने वाले को। इसलिए बुद्धिमान पुरुष अपने कल्याण की इच्छा से कुपात्र को दान कदापि ना देवे। एक गौ का दान ब्राह्मण को दें, उसको 4 भाग में विभक्त कर देने से तथा बेचने से और उस धन का विभाजन करने से 7 पीढ़ी तक गौ नाश कर देती। यानी अपन जैसे एक गौ का दान किया और उन्होंने कहा पैसा ले लो, ब्राह्मण नहीं दे रहे, घर में बहन बेटी अंतिम समय में अपन न कर दे, और वो 4 बहनें या 3 मूणियाँ हैं तो अपन ने एक गौ को दान करवा के और 100 रुपया या 150 या 500 तीनों में बांट रहे। तो ऐसा अपन को नहीं करना चाहिए। जो भी देना वो एक को ही दें, उसका विभाजन करने से अपन को दोष लगता है, वो गौ अपने कुल का नाश करने में सक्षम हो जाती है। इसलिए उस धन को विभाजित करके बांटना नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं गरुड़, तुमको मैंने पहले बैतरणी नदी का इतिहास कहा, अब उसको पार करने का उपाय गोदान है, उसकी विधि कहता हूँ। काली या कपला गौ को अलंकार आभूषण आदि से सुशोभित कर सोने के सींग तथा चांदी के खोर तथा दाहिने दोहन के लिए कांस्य पात्र देवें। काले वस्त्र से गौ को आच्छादित कर गले में एक घंटी बांधें और कपास के ऊपर वस्त्र सहित एक तांबे का पात्र रख उसके ऊपर लोह दंड सहित स्वर्ण के अर्थात सोने के यमराज की मूर्ति को स्थापित करें। फिर एक घृत भरकर एक कांसे का पात्र रखें। उस जगह एक गड्ढा खोद उसमें जल भरकर बैतरणी नाम की नदी की संज्ञा देवें। उसको रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर तरा देवें। उस नौका के ऊपर सूर्य ग्रह से उत्पन्न उस गौ को रखें। उसके ऊपर साविधि गोदान का संकल्प करें। साविधि गंधाक्षत पुष्प द्वारा पूजन कर आभूषण वस्त्र सहित ब्राह्मण को दें। गौ की पूंछ हाथ में लेकर नौका पर रख ब्राह्मण को सामने खड़ा कर मंत्रोच्चारण करें और कहें, आप ही भगवान संसार समुद्र में डूबे हुए त्रिविध तब से दुखी प्राणियों की रक्षा करने वाले हो, आप ही हो। विष्णु रूप द्विज श्रेष्ठ भूमि देव मेरा उद्धार कर दक्षिणा सहित बैतरणी जो गौ मैंने आपको दी है, इससे नमस्कार है। घोर भयानक यमलोक मार्ग में 7 योजन बैतरणी नदी को तराने की इच्छा कर बैतरणी तरण रूप गोदान आपको दिया और नमस्कार किया। हे देनके, तुम स्वयं ही यमलोक के विस्तार मार्ग में पार करने के लिए वहाँ मेरी राह देखना। तुमको मेरा नमस्कार। गाय मेरे सामने पीछे हृदय में बसें और मैं गायों के मध्य में रहूँ। राजादिकों में जो लक्ष्मी है, वैसे इंद्र आदिकों में जो लक्ष्मी है, वह सब धैर्य रूप तेरे में स्थित है। इसलिए तुम मेरे पाप आदिकों को दूर करो। हाथ जोड़कर और यमराज की प्रार्थना तथा प्रदक्षिणा देकर सब सामग्री ब्राह्मण को निवेदन करें और दान में दें। हे गरुड़, जो कोई व्यक्ति बैतरणी गौदान कर धर्म मार्ग से धर्मराज की सभा के मध्य में जाता है, स्थिर मन से बैतरणी व्रत का पालन कर बैतरणी नदी को तराने की इच्छा कर धेनु दान दें। हे गरुड़, गोदान मात्र से यमलोक मार्ग में बैतरणी नदी नहीं प्राप्त होती, इसलिए पुण्य काल में गोदान अवश्य करें। गंगादि तीर्थ, ब्राह्मण, चंद्र,
सूर्य ग्रहण, समय समय, संक्रांति के दिन, अमावस्या, अयन, कर्क, मकर संक्रांति, विश्व जिस दिन और रात्रि समान हो, मेष तुला संक्रांति के दिन, व्यतिपात के दिन, अक्षय तृतीया, योगादि तिथि में, इन दिनों में से और भी कोई पुण्य दिवस हो उस दिन दान करें। सुपात्र ब्राह्मण मिल जाने से या ब्राह्मण के मिलने से, मन में श्रद्धा उत्पन्न होने से वही पुण्य काल है। यानी अपन सोचते हैं कि हम आज 11 से दान दें, अमावस्या दें, पूर्णिमा दें, फलाने दिन दें, तो हमारे पुराण कहते हैं कि अपन को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। यदि मन में भाव उत्पन्न हुआ कि हमको किसी चीज़ का दान करना है, तो हमको किसी चीज़ की रास्ता नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन जो है उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज है, 1 घंटा बाद है भी कि नहीं है ना। और आदमी मन में यही सोचते रहता, फलाना काम करने थी, है ना। रावण भी इतने बलशाली थे, शक्तिशाली थे, लेकिन जब उनसे भगवान ने मारने के बाद पूछी कि तेरी अंतिम इच्छा क्या थी, तो उनकी भी 2 इच्छाएं शेष रह गई, जो सब कुछ कर सकते थे, है ना। वे भी पूर्ण नहीं कर पाए, अपन तो उतनी होड़ा ही नहीं कर सके, है ना, कि समुद्र को मीठा कर दूं और स्वर्ग तक रास्ता बना दूं। तो कहने का मतलब वो पुण्य समय कब है, तो वो बता रहे हैं कि जिस समय सुपात्र, जिसको अपन दान देना चाहते हैं, ऐसे ब्राह्मण मिल जाए जो योग्य ब्राह्मण है, सुपात्र ब्राह्मण, और अपने मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए कि यार मैं फलाना दान करती थी तो अब वही करना है, ये आ भी गए और अपन दे भी, वही पुण्य काल है। यानी सबसे बड़ा पुण्य है। अमावस, पूर्णिमा, 11 इनकी रास्ता देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी स्थिर नहीं है, शरीर हमारा नाशवान है और ऐश्वर्य भी सदाकाल स्थिर नहीं रहेगा। यह मृत्यु अवश्य आने वाली है, इसलिए धर्म कार्य अवश्य करें। अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने विस्तारानुसार दान देने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। यानी अपन यदि दान दे रहे हैं तो फिर अपन अपनी योग्यता का भी ध्यान रखें कि हम किस योग्य हैं। एक यदि वही एक हाथ ठेला चलाने वाला भी 10 रुपये देकर पाँव लग रहा है, और गांव का एक बहुत बड़ा रईस, सेठ हो, पटेल हो, है ना, बड़े आदमी हो, वो भी 10 रुपये दे रहे हैं, तो दोनों में समानता नहीं रहेगी, है ना। ऊंच नीच जो अपन कहते हैं ना कि भाई वो बड़े आदमी, तो काय के बड़े आदमी, ठेला वालों भी उतना ही दे रहे हो जितना बड़ो आदमी दे रहे हो, तो श्रेष्ठ पर अपन किसको मानेंगे? ठेला वाले को मानेंगे, क्योंकि उसकी उतनी सामर्थ्यता नहीं है, इसके बाद भी वो अपनी योग्यता से बढ़कर दान कर रहा है। और जो योग्य है वो व्यक्ति योग्य होते हुए भी कृपणता से दान दे रहा है, तो श्रेष्ठ वो ठेला वाला माना जाएगा। तो कह रहे हैं अपने कल्याणार्थ ब्राह्मण को अपने विस्तार अनुसार दान देने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है, और थोड़ा धन होने पर भी मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए और श्रद्धा से दान दिया जाए तो वह अक्षय होकर जन्म जन्मांतर तक साथ चलता है, अक्षय गुना फल प्राप्त कराने वाला दान हो जाता है। दान रूप पांथे से महामार्ग यमराज के मार्ग में सुख मिलता है, और जिसने नहीं दिया वह बड़े कष्टों से यम मार्ग में जाता है। भूमि पर प्राणियों ने जो कुछ पुण्य किया है वह यमलोक रास्ते के आगे मिलता है। महापुण्य प्रताप से मनुष्य जन्म मिलता है, इसको प्राप्त कर धर्म करने वाले सद्गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य जन्म को प्राप्त कर धर्म नहीं करते वह प्रति जन्म दुख पाता है। धन, पुत्र, कलत्र आदि सब शरीर बांधव आदि अनित्य हैं, इसलिए धर्म करें। जब तक प्राणी में प्राण रहता है तब तक सबका आपस में प्रेम स्थित रहता है, पर मरने के बाद सबका श्रेय नहीं रहता। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, ऐसे बारंबार जानकर अपने जीते जी ही धर्म का संचय करें, क्योंकि मरने के बाद कौन किसको देगा ऐसा जानकर अपने हाथ से ही दान दें, क्योंकि तन अनित्य है, अतः मरने के बाद कोई भी नहीं देगा। इस मृतक शरीर को सब बंधु एकत्रित हो लोहे की तरह या काष्ठ की तरह भूमि पर रखकर
तथा काष्ठ से भस्म कर वापस आ जाते हैं, किंतु केवल धर्म ही हमारे साथ चलता है। मरने के बाद धन आदि सब घर से ही साथ छोड़ जाते हैं और बांधव भाई शमशान भूमि से छूट जाते हैं। केवल उसके किए हुए शुभाशुभ कर्म ही साथ चलते हैं। यह शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, पर इस शरीर से किए हुए कर्म प्राणियों के साथ चलते हैं। संसार में दुख रूप समुद्र का बंधु कोई नहीं है। केवल कर्म बंधन से जीव आता है और कर्म क्षय होने से चला जाता है। जैसे पोसेरे पर अनेक मनुष्य जल पीने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, वैसे ही माता पिता भ्राता बंधु पुत्र स्त्री आदि सब का मिलाप होकर अन्य कहीं चले जाते हैं। जैसे नदी में काष्ठ समूह आते जाते हैं, वैसे ही संसार में जीव का संबंध और वियोग होता है। संसार में पुत्र पौत्र धन आदि कोई किसी का नहीं है, इसलिए स्वयं ही अपने हाथ से दान करें। अपने अधीन जब तक धन है तब तक ब्राह्मण को दान देवें। यदि पराधीन धन हो जाए तो कुछ करने की सामर्थ्यता नहीं रहती। पूर्व जन्म में किया हुआ दान इस जन्म में मिलता है, ऐसा जानकर धन का दान करें। धर्म करने से धन की प्राप्ति होती है। धर्म से कामनाएं सिद्ध तथा धर्म से मोक्ष मिलता है। एतदार्थ धर्म का आचरण करें। श्रद्धा से धर्म होता है, पर धन समूह से धर्म सिद्ध नहीं होता, क्योंकि निष्किंचन मुनि जन केवल श्रद्धा से सद्गति को प्राप्त हो जाते हैं। श्री भगवान कहते हैं, जो कोई मेरे को पत्र पुष्प फल भक्ति से देता है तो मैं उस भक्ति से प्राप्त हुए पत्र पुष्प आदि को अंगीकार करता हूँ। इसलिए विधि युक्त अल्प या बहुत कुछ गणना नहीं कर श्रद्धा से दान करें। कोई पुत्र पिता के अंत समय दान करता है, उसको धर्मात्मा समझना चाहिए। उसकी देवता भी प्रशंसा करते हैं। जिस पुत्र ने माता पिता के लिए सुपात्र को दान किया, उसने पुत्र पौत्र सहित आत्मा को पवित्र किया। पिता के निमित्त दान देने से 100 गुणा, माता के निमित्त दान देने से सहस्त्र गुणा। यानी अपन किस किस को कितने प्रतिशत दान करते हैं तो उसका क्या फल होता है। यदि अपन पिता के लिए कोई दान करना है तो उसका 100 गुना मिलेगा। माता के लिए यदि अपन उनके निमित्त दान कर रहे हैं तो 1000 गुना मिलेगा। बहन के निमित्त दान देने से 10,000 गुना, 10 सहस्त्र गुणा, और 10 सहस्त्र गुणा दान का फल होता है। अपने भाई के लिए देने से अक्षय गुना फल प्राप्त होता है। कितने प्रकार के उपद्रव दान देने वाले को प्राप्त नहीं होते, नरक दुख भी नहीं होता, और अंत समय में यमदूत का भय भी नहीं रहता। जो अंत समय में लोभवश दान नहीं देते, वे कंजूस पापी पुरुष मन से बहुत दुखी होते हैं। अंत समय में पुत्र पौत्र भाई एक गोत्र के तथा जो मित्र हैं वे सब वहाँ आकर यदि दान न दें तब उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। इति श्री गरुड़ पुराणे सरूद्वारे आत्मदान निरूपणाम 8वां अध्याय संपूर्ण। बोलिए विष्णु भगवान की।